नमस्कार। आज हम एक बहुत ही रहस्यमयी हवाई दुर्घटना पर बात करने वाले हैं, जी। जिसके बाद के जो कहानियां हैं हाँ। वो शायद हादसे से भी ज्यादा चर्चित हो गई। हमारे पास एक YouTube वीडियो स्क्रिप्ट है, द हॉन्टेड स्काईज ऑफ फ्लाइट 401। हाँ। ये ईस्टर्न एयरलाइंस फ्लाइट 401 की कहानी है। हम आज इसकी पूरी पड़ताल करेंगे। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक दुखद हादसा नहीं है, बल्कि ये समझना भी है कि कैसे कोई घटना एक तरह की लोक कथा बन जाती है। सही। देखेंगे कि उस रात असल में क्या हुआ था और क्यों ये कहानी आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तारीख थी 29 दिसंबर 1972। ईस्टर्न एयरलाइंस फ्लाइट 401 हम्म। न्यूयॉर्क से मियामी जा रही थी। हम्म। विमान था लॉकहीड L-111 ट्राइस्टार। जी, ट्राइस्टार उस जमाने का बहुत एडवांस्ड विमान माना जाता था। नई ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी थी उसमें। हाँ, और इसमें 163 यात्री थे और 13 क्रू सदस्य। सब कुछ ठीक चल रहा था मियामी पहुंचने तक। बिल्कुल। लेकिन फिर लैंडिंग के ठीक पहले एक छोटी सी लैंडिंग गियर की इंडिकेटर लाइट ने काम करना बंद कर दिया। एक बल्ब। हाँ, बस एक छोटा सा बल्ब। और कैप्टन रॉबर्ट लॉफ्ट, फर्स्ट ऑफिसर एल्बर्ट स्टॉकस्टिल और फ्लाइट इंजीनियर डॉन रेपो, तीनों का ध्यान उसी पर चला गया। और इसी चक्कर में क्या हुआ? इसी चक्कर में वो उस लाइट को ठीक करने में इतने उलझ गए कि किसी का ध्यान इस पे गया ही नहीं कि ऑटो पायलट अनजाने में बंद हो गया है। ओह, तो विमान नीचे आ रहा था। जी हाँ, धीरे धीरे ऊंचाई कम हो रही थी और कॉकपिट में सबको लग रहा था कि वो ऑटो पायलट पर हैं, जबकि ऐसा था नहीं। सबका ध्यान उस बल्ब पर था। ये तो मानवीय चूक का एक बड़ा उदाहरण है। बिल्कुल क्लासिक केस है। तकनीक पर भरोसा और एक छोटी सी चीज पर इतना फोकस कि बड़ी तस्वीर ही नजर से ओझल हो गई। और नतीजा? रात के करीब 11:42 विमान सीधा फ्लोरिडा के एवरग्लेड्स दलदल में जा गिरा। एवरग्लेड्स में? हाँ, बहुत भयानक हादसा था। 101 लोगों की जान चली गई। के बाद हादसे के कुछ ही हफ्तों बाद ईस्टर्न एयरलाइंस के दूसरे विमानों पर अजीब चीजें होने लगी। दूसरे विमानों पर? कौन से? खासकर उन विमानों पर जिनमें फ्लाइट 401 के मलबे से निकाले गए काम आ सकने वाले पुर्जे इस्तेमाल किए गए थे। अच्छा, सैल्वेज्ड पार्ट्स वाले प्लेन में? जी हाँ। क्रू मेंबर्स ने ईस्टर्न एयरलाइंस की वर्दी में कुछ आकृतियां देखने की रिपोर्ट दी। आकृतियां? भूतिया? हाँ, कुछ वैसा ही। यहां तक कि कुछ यात्रियों ने कहा कि उन्होंने एक फ्लाइट इंजीनियर से बात की जिसका होलिया बिल्कुल डॉन रैपो जैसा था, जो हादसे में मारे गए थे। अरे बाप रे, ये तो सुनने में ही अजीब लग रहा है। और ये सिर्फ कुछ सुनी सुनाई बातें नहीं थी। पायलट्स, इंजीनियर्स, यहाँ तक कि एयरलाइन के वाइस प्रेसिडेंट लेवल के लोगों ने भी ऐसी बातें रिपोर्ट की। क्या वाइस प्रेसिडेंट्स ने भी? जी। एक फ्लाइट अटेंडेंट ने तो ओवन के दरवाजे में डॉन रेपो का चेहरा देखने का दावा किया था। ओवन के दरवाजे में? हाँ। और एक कहानी और भी है कि एक पायलट ने कहा कि रेपो की आत्मा ने उसे एक तकनीकी खराबी के बारे में पहले ही चिता दिया, जिससे एक और हादसा टल गया। कमाल है, ये तो बिल्कुल फिल्मी कहानी लग रही है। पर एयरलाइन का क्या कहना था इस सब पर? देखिए, ईस्टर्न एयरलाइंस ने तो आधिकारिक तौर पर कभी इन बातों को माना नहीं। कोई भी एयरलाइन ऐसा क्यों करेगी, है ना? हाँ, जाहिर है। लेकिन अंदर ही अंदर ये बात चल रही थी कि ये अजीब अनुभव सिर्फ उन्हीं विमानों में हो रहे थे जिनमें फ्लाइट 401 के पुर्जे लगे थे। तो फिर क्या किया एयरलाइन ने? उन पुर्जों का क्या हुआ? आधिकारिक रिकॉर्ड तो कम ही है, पर जो अंदरूनी सूत्र बताते हैं वो ये कि आखिरकार उन सभी पुर्जों को चुपचाप बिना किसी शोर शराबे के उन विमानों से हटा दिया गया। हटा दिया गया? और फिर? और उसके बाद कहा जाता है कि ये भूतिया अनुभव होने बंद हो गए। अच्छा, पुर्जे हटे और सब ठीक हो गया। ये तो मामले को और भी ज्यादा रहस्यमयी बना देता है। बिल्कुल। अब इसके दो मतलब निकाले जा सकते हैं। जैसे? एक तो संदेहवादी नजरिया है कि ये सब सामूहिक तनाव, दुख, शायद अपराध बोध का नतीजा था। क्रू ने अपने साथियों को खोया था। ये कहानियां शायद दुख से उबरने का एक तरीका थी। हाँ, ये हो सकता है। मनोवैज्ञानिक तौर पर समझा जा सकता है इसे। सही कहा। बड़े हादसों के बाद ऐसी कहानियां बन जाती हैं अक्सर। ये इंसानी मन का तरीका है त्रासदी को समझने का, उसे कोई मतलब देने का। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। जी। वो लोग जो मानते हैं कि ये अनुभव सच थे, उनका क्या मानना है? उनका मानना है कि कैप्टन लॉफ्ट और डॉन रेपो शायद वो सच में वापस आए थे दूसरों को बचाने के लिए, जैसे वो अपना अधूरा काम पूरा कर रहे हों। एक तरह से ये तसल्ली देने वाली बात भी लगती है, अगर आप उसमें यकीन करें तो। बिल्कुल। और यही इस कहानी की खासियत है।
ये सिर्फ एक हादसे की कहानी नहीं है, ये विश्वास, डर, उम्मीद और शायद अनदेखे की कहानी है। स्रोत भी हमें कोई सीधा जवाब नहीं देता। तो मतलब फ्लाइट 401 की कहानी सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि एक प्रतीक बन गई मानवीय भावनाओं का, शोक का और शायद अनजाने डर का। सवाल वही है, क्या ये सब दुख की उपज थी या सच में कुछ और था? हाँ, और ये सोचने पर भी मजबूर करती है कि कैसे त्रासदी के बाद ऐसी कहानियां जन्म लेती हैं और फैलती हैं, खासकर जब उनमें तकनीक, इंसानी गलती और फिर ये अलौकिक लगने वाले तत्व जुड़ जाते हैं। सही कहा। क्या ये कहानियां हमें किसी चीज से आगाह करने का तरीका है, या बस हमारे अपने डर और कभी-कभी हमारी उम्मीदों का आईना होती हैं? ये सोचना वाकई दिलचस्प है।